प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जरा सोचो, वो रब जो सजदा छोड़ने पर नाराज हो जाता है, वही रब अगर किसी औरत से खुद कह दे कि तेरी नमाज माफ है, तो क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो औरत कितनी अजीम होगी? आज तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ बेनमाजी औरतें सजा की मुस्तहिक समझी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिन्हें अल्लाह ने खुद उनकी नमाजों से छूट दी और साथ ही उन्हें जहन्नम से भी महफूज फरमा दिया। ये कोई आम औरतें नहीं, बल्कि वो खास बंदियां हैं जो अपने अमल, अपनी नीयत और अपनी कुर्बानी से रब के इतने करीब हो चुकी होती हैं कि रब उन पर वो बोझ भी नहीं डालता जो दूसरों पर फर्ज है। तुम्हें लगता होगा कि नमाज माफ होना शायद सज़ा या कोताही की अलामत होगी, मगर हकीकत बिल्कुल उलट है। ये रियायत उस अजमत की अलामत है जो रब के नजदीक सबसे बुलंद मकाम रखती है। लेकिन अगर तुमने ये निशानियां न पहचानी, अगर तुमने इन औरतों की हकीकत न जानी, तो मुमकिन है तुम उन दर्जों से महरूम रह जाओ जिनके दरवाजे आज खुलने वाले हैं। क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि ये वो राज हैं जो तुम्हारे दिल का रास्ता बदल सकते हैं। तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उन 5 औरतों के बारे में जिन्हें अल्लाह ने खुद नमाज से छूट दी और जिन्हें जहन्नम कभी छू भी नहीं सकेगी। प्यारी बहनों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको नमाज की फजीलत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को झंझोर देंगी, बल्कि आपकी जिंदगी का रुख भी बदल सकती है। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं, बल्कि ये वो फर्ज है जो रब ने आसमान पर बुलाकर खुद अपने महबूब को तोहफे में दिया। जब बाकी तमाम अहकामात जमीन पर उतारे गए तो नमाज को रब ने अपने कुर्ब से अता फरमाया। ये रब से बात करने का वो अंदाज है जहां अल्फाज नहीं, बल्कि सजदे बोलते हैं। नमाज वो नूर है जो अंधेरों में भी राह दिखाता है। वो ताकत है जो टूटे दिल को जोड़ती है। वो दवा है जो बेसुकूनी को जड़ से खत्म कर देती है। मेरी बहनों, नमाज वो किला है जहां शैतान कभी भी दाखिल नहीं हो सकता। नमाज वो पनाह है जहां दुनिया की कोई मुसीबत तुम्हें छू नहीं सकती। नमाज दिलों को नरम करती है, रिश्तों में बरकत डालती है, घरों से बेरिज्की को खत्म करती है और सबसे बढ़कर कब्र की तन्हाई में तुम्हारा साथी बनती है। लेकिन अफसोस, हमने उसी नमाज को टाल दिया। कभी सुस्ती की चादर ओढ़ ली और कभी दुनिया की मसरूफियत का बहाना बना लिया। याद रखो, नमाज वो पहला सवाल है जो कब्र में हर किसी से होगा, और अगर ये छूट गई तो समझो सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए नमाज न सिर्फ फर्ज है, बल्कि ये हमारी बखा है। नमाज को बोझ न समझो, ये रब की तरफ से मोहब्बत भरा पैगाम है जो हर अजान के साथ तुम्हें आवाज देता है, आओ मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले बात करते हैं उस औरत की जिस पर अल्लाह ताला ने नमाज जैसे अजीम फर्ज को माफ फरमा दिया है। वो औरत है हाइजा, यानी वो जिसे अय्याम ए मखसूसा में हैज आता है, जो उन दिनों में जिस्मानी और रूहानी बोझ से गुजरती है। अल्लाह ने उन दिनों उसे सिर्फ नमाज से ही छूट नहीं दी, बल्कि साथ ही ये भी फरमाया कि उन नमाजों की कज़ा की भी जरूरत नहीं। क्या ये सिर्फ छूट है? नहीं, ये रब की बेमिसाल शफकत है। जब औरत का जिस्म कमजोरी महसूस करता है, तबीयत बोझिल होती है, जहन बिखरा होता है, तो रब खुद उसे आराम का पैगाम देता है और फरमाता है, अब तू आराम कर, मैं तुझ पर फर्ज नहीं रखता। गौर करो, वो रब जिसने नमाज को आसमान पर फर्ज किया, वो खुद ही अपने बंदे से कह दे, अब छोड़ दो। तो ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि औरत का मर्तबा कितना बुलंद है और उसकी हालत को रब खुद समझता और महसूस करता है। लेकिन ऐ मेरी प्यारी बहनों, सोचने की बात है कि चलो उस औरत को तो नमाज माफ है जिसके जिस्म में फितरी कमजोरी है, मगर वो औरत जो बिल्कुल सेहतमंद है, जो हंसती है, सोशल मीडिया चलाती है, घंटों फोन पर बात करती है, हर काम करती है, मगर सजदे की तरफ नहीं जाती, वो क्या जवाब देगी उस वक्त जब रब पूछेगा, मैंने तुम्हें सेहत दी, ताकत दी, वक़्त दिया, तुमने मेरे लिए चंद लम्हे भी ना निकाले? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बेटी को माँ ने काम से छुट्टी दी हो, लेकिन बाकी बेटियां उसी छुट्टी का बहाना बनाकर काम छोड़ दें। क्या वो माँ खुश होगी? हरगिज नहीं। आज के दौर का हाल देखो, जहाँ लड़कियां बीमारी के नाम पर झूठ बोलकर नमाज को छोड़ देती है,
या अपने नापाक दिनों को बहाना बनाकर सुस्ती को आदत बना लेती है। ऐसी गफलत कब्र के अंधेरे में पछतावे का सबब बनती है। ये छूट सिर्फ उस हालात के लिए है जब जिस्म और रूह थक चुके हों, ना कि उनके लिए जो दिल से ही रब को छोड़ चुके हों। याद रखो, नमाज रब का बुलावा है, और अगर तुमने उसकी आवाज को नजरअंदाज किया तो एक दिन वो भी तुम्हें नजरअंदाज कर देगा। उस दिन से पहले लौट आओ जब सजदे की ख्वाहिश होगी, मगर वक्त खत्म हो चुका होगा, क्योंकि तंदुरुस्त जिस्म रब की नेमत है और नेमत का शुक्र सजदे से अदा होता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, किसी अदद बस्ती में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिन्हें सब लोग बाबा रोशन दिल के नाम से जानते थे। उनकी बातों में वो तासीर थी कि जो सुन लेता उसका दिल पलट जाता। एक दिन एक नौजवान लड़की रोती हुई उनके पास आई। चेहरे पर नदामत थी, आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी। वो बोली, बाबा जी, मेरे साथ एक ख्वाब सा हुआ है जो नींद में था मगर लगता है जागती आंखों से देखा गया। क्या मैं आपको सुना सकती हूँ? बाबा जी ने नरमी से सर हिलाया। लड़की ने कहना शुरू किया, बाबा जी, मैं कई दिनों से बीमार थी। हैज के दिन थे और मैंने नमाज छोड़ दी, जैसा कि शरीयत ने इजाजत दी। लेकिन जैसे ही दिन मुकम्मल हुए मैंने दोबारा नमाज शुरू न की। सुस्ती करती रही, हर बार बहाना बनाती रही। एक दिन मैं सोई तो अजीब ख्वाब देखा। मैं एक सुनसान मैदान में खड़ी थी। अंधेरे और धुंध ने चारों तरफ घेर रखा था। दूर एक नूर की किरण चमक रही थी और एक आवाज आ रही थी, वो लोग मेरे करीब आ रहे हैं जिन्होंने नमाज से मेरे साथ ताल्लुक जोड़ा, और वो दूर हो रहे हैं जिन्होंने मुझे छोड़ा। मैंने उस रोशनी की तरफ भागने की कोशिश की, मगर मेरे पांव जमीन में धंस गए। मैंने चीख कर कहा, ऐ रब, मैं भी तेरी बंदी हूं, मुझे भी रोशनी में आने दे। तो एक सर्द सी आवाज आई। किसी कहने वाले ने कहा कि जब तुझे वक्त दिया गया, ताकत दी गई, फुर्सत दी गई थी, तब तू सोती रही, अब क्या लेने आई है? बाबा जी ने लड़की की बात सुनी और गहरी सांस ली। फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर बोले, बेटी, तेरे रब ने तुझे उस वक्त माफ किया जब तेरी तबीयत कमजोर थी, लेकिन जब तू ठीक हो गई और फिर भी सुस्ती की तो तूने उस नरमी का गलत फायदा उठाया। ये ख्वाब तेरा डर नहीं, बल्कि रब का करम है जो तुझे जागने का मौका दे रहा है। बाबा जी की बात खत्म हुई तो लड़की ने वहीं वुजू किया और जमीन पर पहला सजदा किया, और तब से लेकर आखिरी सांस तक कोई नमाज उससे कज़ा न हुई। ये हिकायत हमें बताती है कि जो नमाज में सुस्ती करता है वो रब की रोशनी से महरूम हो जाता है, और जो ख्वाब में डर कर जाग जाता है वो हकीकत में रब का प्यारा बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब जिक्र करते हैं उस दूसरी औरत का जिसे अल्लाह ताला ने अपनी खास मेहरबानी से नमाज से रुखसत अता फरमाई, और वो है निफास वाली औरत, यानी वो माँ जो बच्चे की पैदाइश के बाद एक खास मुद्दत तक खून की हालत में रहती है। यह वो लम्हे होते हैं जब औरत न सिर्फ जिस्मानी थकन का शिकार होती है, बल्कि ज़हनी और रूहानी तौर पर भी इंतहाई नाजुक कैफियत से गुजरती है। एक ऐसा मरहला जब वो जिंदगी और मौत के संगम से वापस लौटती है और दुनिया में एक नई रूह को लेकर आती है। उसका जिस्म बिखर जाता है, हड्डियां थक जाती हैं, और एक नई जान के लिए वो खुद को कुर्बान कर देती है। रब को उसके दर्द, उसकी खामोशी, उसकी बर्दाश्त सब कुछ मालूम है। इसीलिए इन दिनों उसे सजदे का नहीं बल्कि सुकून का हुक्म दिया जाता है, इबादत का नहीं बल्कि आराम का वक्त अता किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की कुछ ख्वातीन ऐसी भी हैं जो निफास की हालत में नमाज से छूट को तो कबूल करती है, लेकिन जब वो मुद्दत गुजर जाती है तब भी सुस्ती और गफलत उनके कदमों से लिपटी रहती है, और फिर उनके पास कोई उज्र बाकी नहीं रहता। चलो प्यारी बहनों, ऐसी औरत को तो रब ने खुद आराम दिया, खुद नमाज माफ की, लेकिन उन सेहतमंद, तंदुरुस्त और खुशहाल औरतों का क्या बनेगा जो अजान सुनकर भी सोती रहती हैं, जो बच्चों के साथ खेलने, टीवी देखने या मोबाइल चलाने में मसरूफ तो रहती है, मगर रब के सामने झुकने का वक्त नहीं निकाल पाती। याद रखो, निफास वाली औरत की नमाज उसके हक में माफ है, लेकिन सुस्ती करने वाली औरत की नमाज उसके हक में जुर्म बन जाती है। नमाज छोड़ने वाली का दिल ऐसा हो जाता है जैसे सूखा हुआ पत्ता, जो न किसी को छांव दे सकता है और न फल। ऐसा दिल रब के नूर से खाली रहता है। अगर हम अपने माशरे पर नजर डालें
तो पता चलता है कि हमने रब के दिए गए रुखसत को आदत बना लिया है। निफास की रुखसत सिर्फ उन दिनों के लिए थी, लेकिन हमने इसको महीनों की गफलत में बदल दिया है। लिहाजा प्यारी बहनों, अगर अल्लाह ने किसी खास हालत में रियायत दी है तो शुक्र अदा करो, और जैसे ही सेहत मिले फौरन अपने रब के हुजूर झुक जाओ, क्योंकि नमाज वो कड़ी है जो बंदे को रब से बांधती है, और जिसका ये रिश्ता कमजोर हो जाए वो दुनिया में तो शायद बच जाए मगर आखिरत में रुस्वा हो जाएगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, एक बार का जिक्र है कि किसी पुराने गांव में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे, जिनकी दुआएं कबूल और बातों में असर होता था। उनके पास रोज लोग अपने मसाइल लेकर आते और वो दुआ भी करते और नसीहत भी। एक दिन एक औरत चेहरे पर थकन और आंखों में नमी लिए अपने नौमौलूद बच्चे को गोद में लिए उनके पास पहुंची। बुजुर्ग ने उसकी हालत देखी तो फौरन पानी मंगवाया, आरामदेह जगह पर बिठाया और कहा, बेटी तू तो मौत के दरवाजे से होकर आई है और अब एक नई जान की माँ बनी है। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, बाबा जी, मैं कई दिन से नमाज नहीं पढ़ सकी। मेरा दिल बेचैन है, ज़मीर मुझे झंझोड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि रब मुझसे नाराज है। बुजुर्ग मुस्कुराए, आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटी सुन, तूने नमाज नहीं छोड़ी, तूने रब के हुक्म की तामील की है। जिस तरह बारिश के दिन जमीन सजदा नहीं करती बल्कि रब के पानी को समेटती है, उसी तरह तू भी रब की अता को समेट रही है। ये खून, ये कमजोरी, ये दर्द, ये सब तेरे लिए रब की तरफ से इजाजत है कि तू आराम करे, सजदा न करे। ये माफी सजा नहीं, ये रहमत है। फिर उन्होंने एक अजीब बात कही जो उस औरत की जिंदगी बदल गई। लेकिन बेटी, जैसे ही ये मुद्दत खत्म हो जाए, अगर तू सुस्ती करे, गफलत बरते और रब की तरफ वापस ना लौटे, तो समझ ले कि उसने जो तुझे रियायत दी थी वो अब इम्तिहान बन जाएगा, और जिस रियायत में नाफरमानी शामिल हो जाए वो रहमत नहीं, अजाब का दरवाजा बन जाती है। उस दिन के बाद वो औरत जब भी अजान सुनती, बच्चे को सीने से लगाती, वुजू करती और आंखों में आंसू लिए रब के हुजूर सजदा करती। उसकी जिंदगी संवर गई, घर में बरकत आई और हर दुआ कबूल होने लगी। तो प्यारी बहनों, रियायत को बहाना न बनाओ और सहूलत को गफलत न समझो, क्योंकि जो वक़्त रब ने तुम्हें आराम के लिए दिया है वो तुम्हारी बंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो वक़्त तुम्हें आजमाने के लिए दिया गया है वो तुम्हारी इबादत से तय होगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, पुराने जमाने की बात है कि किसी पुराने देहात में एक बुजुर्ग रहते थे, जिनकी जबान में तासीर और दुआओं में अजब कबूलियत थी। रोजाना लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वो न सिर्फ दुआ करते बल्कि ऐसी नसीहत करते कि दिल नरम हो जाए। एक दिन एक औरत, जिसके चेहरे पर थकन और आंखों में नमी थी, गोद में नौमौलूद बच्चा लिए उनके पास आई। बुजुर्ग ने उसकी हालत देखी, फौरन पानी मंगवाया, नरम जगह बिठाया और नरमी से कहा, बेटी तू जिंदगी और मौत की लकीर को पार करके आई है और अब एक नई रूह की माँ बनी है। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, मैं कई दिनों से नमाज अदा नहीं कर सकी। दिल घबरा रहा है, जमीर बार बार आवाज देता है। मुझे लगता है मेरा रब मुझसे खफा हो गया है। बुजुर्ग ने नरमी से मुस्कुराया, आसमान की तरफ नजरें उठाईं और कहा, बेटी तूने नमाज को छोड़ा नहीं बल्कि रब के हुक्म को माना है। जैसे बादल बरसने पर जमीन सजदा नहीं करती बल्कि अपने अंदर बरकत समेटती है, वैसे ही तू रब की दी हुई अमानत संभाल रही है। ये कमजोरी, ये आंसू, ये खामोशी, सब अल्लाह की तरफ से तुझे सजदे से छूट की इजाजत है। ये कोई नाराजगी नहीं, ये रब की मेहरबानी है। फिर उन्होंने एक जुमला कहा जो उस औरत की दुनिया बदल गया, मगर बेटी, जब ये वक़्त खत्म हो जाए और अगर तू गफलत में पड़ गई, नमाज से दूर हो गई और रब की तरफ लौटने में देर की, तो वही रियायत जो रब ने मोहब्बत से दी थी आजमाइश बन जाएगी, और जो रियायत में गफलत शामिल हो जाए वो रहमत नहीं रहती बल्कि पकड़ का सबब बन जाती है। उस दिन के बाद जब भी अजान की आवाज आती, वो औरत बच्चे को चूम कर सीने से लगाती, वुजू करती और नम आंखों से रब के हुजूर सजदे में गिर जाती। उसका नसीब बदल गया, दिल को सुकून मिला और रब ने उसके घर में ऐसी बरकत उतारी जो कभी खत्म न हुई। तो प्यारी बहनों,
रियायत को बहाना न बनाओ और सहूलत को गफलत न समझो, क्योंकि जो वक्त रब ने तुम्हें आराम के लिए दिया है वो तुम्हारी बंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो वक्त तुम्हें आजमाने के लिए दिया गया है वो तुम्हारी इबादत से तय होगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं तीसरी ऐसी औरत की जिस पर रब ने नमाज माफ कर दी है। वो औरत जिसकी हालत ऐसी होती है कि खुद उसका जिस्म सजदा करने के काबिल नहीं रहता। वो न खड़ी हो सकती है, न बैठ सकती है, न वुजू कर सकती है और न मुकम्मल होश में होती है। जी हाँ, वो औरत जो शदीद बीमारी में मुब्तला हो, बिस्तर से लगी हो, आंखों में आंसू, होंठों पर आहें और दिल में सिर्फ यही ख्वाहिश हो कि काश मैं भी सजदे में गिर जाऊं, लेकिन जिस्म साथ न दे। ऐसी औरत पर रब ने अपनी रहमत से नमाज को माफ कर दिया है, क्योंकि वो बीमार है और अल्लाह हर नफ्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन यहाँ एक बड़ी हकीकत छुपी है, वो ये कि नमाज का माफ होना बदन की कमजोरी से है, नीयत की कमजोरी से नहीं। अगर नीयत जिंदा है तो रब राजी है। चलो प्यारी बहनों, ऐसी औरत पर तो नमाज माफ है, लेकिन सोचने की बात यह है कि वो औरतें जो तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, सांसें चल रही हैं, हाथ पांव सलामत हैं, मगर फिर भी नमाज नहीं पढ़ती, तो क्या उनके पास भी कोई माफी है? क्या उनके दिलों में खौफे खुदा है? क्या उनके जिस्म बीमारी के बिस्तर पर हैं या उनके दिल सुस्ती के बिस्तर पर? बीमारी का सजदे से रोक देना समझ आता है, लेकिन गफलत का रोकना ये दिल को तबाह कर देता है। देखो, जैसे एक दरख्त होता है जो सूख चुका हो, बारिश पड़ती है मगर वो हरा नहीं होता क्योंकि अंदर से मर चुका होता है, वैसे ही वो दिल जो नमाज से दूर हो जाए वो कब्र में अंधेरे की लकड़ी बन जाता है, जो न रोती है न जलती है, बस जलाई जाती है। बस प्यारी बहनों, अगर तुम सेहतमंद हो, खा सकती हो, बात कर सकती हो, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकती हो, तो रब की बारगाह में सजदा भी कर सकती हो, क्योंकि जब कयामत के दिन सवाल होगा कि नमाज क्यों न पढ़ी, तो बीमारी बहाना बन सकती है, लेकिन सुस्ती इसका कोई जवाब नहीं होगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब जिक्र करते हैं उस चौथी औरत का जिस पर रब करीम ने अपनी खास मेहरबानी से नमाज जैसा अजीम फरीजा माफ फरमा दिया, और वो है हामिला औरत। जी हाँ, वो औरत जिसके वजूद में एक और वजूद परवान चढ़ रहा होता है, जो अपने जिस्म में एक नई रूह को संभाले हुए होती है। जब एक माँ बनने वाली औरत की कमर बोझ से झुकने लगती है, सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, जिस्म थकन से बोझल हो जाता है, और सजदा तो दूर की बात, खड़ा होना भी उसके लिए एक आजमाइश बन जाता है। तो ऐसे वक्त में रब उल आलमीन उसकी कमजोरी, उसकी कैफियत और उसके दर्द को देखकर उसे सजदे से रुखसत दे देता है। लेकिन प्यारी बहनों, यहाँ एक नुक्ता बहुत गौरतलब है। वो औरत जो जिंदगी के सबसे अजीम मरहले से गुजर रही होती है, वो तो हर लम्हा इबादत में होती है। उसका जागना, उसका दर्द सहना, उसका रातों को करवटें बदलना, सब कुछ उसके लिए रब की कगुर्बत का जरिया बन जाता है। वो चाहे सजदे में न झुके, फिर भी उसका दिल रब के कदमों में बिछा होता है। उस पर नमाज की माफी उसकी कोताही नहीं, बल्कि उसकी अजमत का ऐलान है, क्योंकि उसके जिस्म में जो जान पल रही होती है वो रब की अमानत होती है, और वो खुद इबादत का पीकर बन चुकी होती है। चलो प्यारी बहनों, ऐसी औरत को तो नमाज माफ है, लेकिन उन सेहतमंद तंदुरुस्त औरतों का क्या जो दिन रात सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करती हैं, जो सारा दिन घर के कामों में मशगूल होकर रब को भूल जाती हैं, नमाज को बोझ समझती हैं, जो कहती हैं थकी हुई हूँ, वक्त नहीं मिला, मगर फोन पर घंटों लगा देती है। याद रखो, रब की दी हुई रियायत को बहाना बनाकर नाफरमानी मत करो। जो औरत जिस्मानी कमजोरी के बावजूद दिल में रब की याद बसाए रखती है वो मकबूल होती है, और जो सेहतमंद होकर भी गफलत में रहे वो खसारे में रहती है। जैसे एक प्यासा इंसान बारिश को तरसे, वैसे ही रूह नमाज की ठंडक को तरसती है। और अगर हमने अपने दिल को ये सैराबी न दी तो कयामत के दिन वो दिल जलता हुआ नजर आएगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पांचवी औरत की जिस पर रब ने नमाज जैसा फर्ज भी अपनी रहमत से माफ कर दिया, और वो है दिमागी तवाजुन खो बैठने वाली औरत। वो औरत जो होशो हवास में नहीं रहती, जो इस दुनिया में होकर भी दुनिया से बेखबर हो जाती है, जिसे न दिन का पता होता है
न रात का, न वक़्त का अंदाज़ा होता है, न हालात की समझ, जो अपने जिस्म के कपड़ों की भी खबर नहीं रख पाती। ऐसी औरत पर अल्लाह ने नमाज फ़र्ज ही नहीं की, क्योंकि नमाज अक़ल वालों पर फ़र्ज है, शऊर वालों पर, होश वालों पर। लेकिन यहाँ ठहर कर एक लम्हा ज़रूर सोचना चाहिए कि वो औरत जिसका जहन मफलूज हो चुका है, जिस पर दुनिया की बातें असर नहीं करती, वो अगर नमाज न पढ़े तो कोई पूछने वाला नहीं। मगर वो औरत जो अकल और फहम रखती है, जो हर वक्त सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहती है, जो टीवी ड्रामों की किस्तें याद रखती है, वो अगर नमाज छोड़ दे तो उसकी गफलत से बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। आज अगर अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाए तो हमें कई ऐसे चेहरे मिलेंगे जो बज़ाहिर होश में होते हैं, मगर नमाज के मामले में उनका हाल भी किसी बेहोश औरत जैसा होता है। न वक़्त का ध्यान, न फ़र्ज का एहसास। वो घर जिसमें सजदे नहीं होते, वो दिल जिसमें अल्लाह का डर नहीं होता, और वो ज़बान जो रब के जिक्र से गाफिल हो, वो बर्बादी के दहाने पर खड़ा होता है। चलो प्यारी बहनों, जिन औरतों पर रब ने नमाज माफ़ की, उनकी माजूरी थी, उन पर रब की खास मेहरबानी थी। मगर तुम तो होश में हो, सेहतमंद हो, कदमों पर खद्दी हो, अक्ल रखती हो, फिर भी अगर नमाज छोड़ रही हो तो ये सिर्फ गफलत नहीं, ये नाफरमानी है। और जो रब की नाफरमानी करती है वो न दुनिया में इज्जत पा सकती है, न आखिरत में राहत। बस आज दिल से अहद करो, जब तक होश है, जब तक जिस्म सलामत है, जब तक दिल धड़क रहा है, तब तक नमाज को न छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन सजदा छोड़ था वही दिन तुम्हारे नसीब के दरवाजे बंद होने का दिन बन सकता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि रब ताला आपके दिल में नमाज की मिठास भर दे, आपके सजदों में अपना कुर्ब अता करे, और आपकी पेशानी को सजदे से ऐसा जोधा दे कि कभी फासिला न रहे। आपके घरों में रिस्क, मोहब्बत और सुकून उतार दे। जो बहनें गफलत का शिकार थीं, अल्लाह उन्हें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, और जो बहनें नमाज की पाबंद हैं, अल्लाह उनके सजदों को अपने अर्श के करीब कर दे। आमीन या रब्ब अलालमीन। दोस्तों, अगर आज की ये बात आपके दिल में उतर गई हो, किसी जुमले ने आपको जगा दिया हो, तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि और लोग भी सजदे की अजमत को पहचान लें। और मजीद ऐसे ही दिल हिला देने वाले, इस्लाही और ईमान जगाने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।